एक तरफ पंजाब की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग फिर से उठ गई है। सोनिया गांधी सालों से यह कहती रही हैं कि वे पद छोड़ना चाहती हैं, लेकिन छोड़ती नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं को अब यह लगने लगा है कि यह भी सोनिया गांधी की सियासत का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल वे अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कर रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान पर निशाना साधा है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नया होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम से 3 बार के लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह खुद कह रही हैं कि वह पद छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए एक नए नेतृत्व को जल्दी से पद संभाल लेना चाहिए। थरूर ने कहा कि अगर राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हैं तो यह जल्दी से होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस को वापस आना है तो चीजें जल्दी ठीक हो जानी चाहिए और चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और उसके लिए यह अभी होना चाहिए। संयोग से अब तक कांग्रेस पार्टी के विभिन्न संगठन राहुल गांधी को नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने की मांग कर रहे हैं। थरूर G23 कांग्रेस नेताओं के समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने पिछले साल सोनिया को पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग की थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये बयान तब सामने आया है जब कांग्रेस पंजाब के राजनीतिक संकट से जूझ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित करके पद से हटा दिया गया, लेकिन उनका विकल्प कौन होगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। सोनिया गांधी ने जिस अंबिका सोनी को सीएम बनाने की कोशिश की, उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने से मना कर दिया। असल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सीएम इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सीएम की कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दी जाएगी, और अगर हारती है तो सारा ठीकरा उसी के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। इस वजह से पंजाब का संकट गहराता जा रहा है और इसके साथ ही सोनिया गांधी के राजनीतिक प्रबंधन पर सवाल भी उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपमानित होकर सीएम पद से हटाए गए अमरिंदर सिंह का इरादा चुन चुन कर बदला लेने का है। कैप्टन के तेवर कड़े हैं और सोनिया गांधी से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमलावर हैं। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर सीधा हमला किया और उन्हें एक तरफ से पाकिस्तान का एजेंट बताया। कैप्टन ने साफ कहा कि सिद्धू के हाथों में पंजाब को दिए जाने का मतलब देश हित से खिलवाड़ करना है। ऐसे में वे सिद्धू के साथ काम नहीं कर सकते। कैप्टन का अंदाज कुछ बीजेपी की तरह था और वे उसी लहजे में भी बात करते दिखे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमरिंदर ने जहां अपने प्रतिद्वंदियों शिरोमणि अकाली दल और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे हमला किया, लेकिन भाजपा के प्रति उनका रवैया सॉफ्ट रहा। अमरिंदर के इस रुख के कारण 2015 में यहां तक दावा किए जाने लगा था कि वह भगवा पार्टी से जुड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया था। अब जिस तरह से उन्होंने सिद्धू पर हमलावर तेवर अख्तियार किए हैं, दोबारा उनकी भाजपा से जुड़ने के अटकलें लगने लगी हैं। बिना लाग लपेट ठीक भाजपा की तरह कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कह डाली है। उन्होंने साफ कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर सिद्धू को कांग्रेस सीएम का चेहरा बनाती है तो वह खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताया है। कैप्टन अमरिंदर ने दावा किया है कि सिद्धू की न केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अच्छी दोस्ती है, बल्कि पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से उनके संबंध हैं। अगर वह सीएम बने तो पंजाब का बेड़ा गर्क कर देंगे। अमरिंदर ने सिद्धू के पाकिस्तान से इन रिश्तों की बात कुछ साल पहले इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह को जोड़ते हुए की है। तब इमरान ने सिद्धू को आमंत्रित किया था। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को सलाह दी थी कि उन्हें इस समारोह में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह अलग बात है कि सिद्धू ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। पाकिस्तान में ही सिद्धू बाजवा से गले मिलते हुए दिखे थे। इसके लिए भी अमरिंदर ने सिद्धू की आलोचना की थी। पाकिस्तान को लेकर भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने की फैक्ट्री की तरह देखती है। भारत की पीठ पर छुरा भोंक पाकिस्तान ने भी बार बार यही दिखाया है कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाकर उसने फिर से अपने डबल गेम से इस बात को साबित किया है। इस मामले में अमरिंदर का रुख भी आक्रामक रहा है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी मसले पर सॉफ्ट स्टैंड लेते नहीं दिखे हैं। यही बात उन्हें भाजपा के करीब ला देती है। वहीं कांग्रेस सहित उनके अन्य कई नेताओं का रुख पाकिस्तान के प्रति भाजपा जितना आक्रामक नहीं रहा है। अगर अमरिंदर कांग्रेस का विरोध नहीं करते तो यह भी सच है कि उनके विचार पार्टी के साथ मेल भी नहीं खाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग में खुद शामिल थे। सेना के मसलों में उनकी संवेदनशीलता साफ झलक आती है। हाल में भी कई बार अमरिंदर ने पार्टी लाइन से इतर अपनी बात कही। जलियांवाला बाग रेनोवेशन मामला इसका ताजा उदाहरण है, जहां कांग्रेस और राहुल गांधी ने भाजपा पर रेनोवेशन के नाम पर इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया, लेकिन अमरिंदर सिंह ने क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा कि वह उद्घाटन कार्यक्रम में थे। उनके हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन बहुत बढ़िया है।
कैप्टन अमरिंदर विपक्ष के उन कुछ मुख्यमंत्रियों में से हैं जो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते रहे हैं। हाल में भी उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कृषि कानून का मुद्दा उठाया था। कैप्टन अमरिंदर ने पीएम से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की थी। जिस तरह विपक्ष के नेता पीएम पर हमलावर रहते हैं, अमरिंदर को कभी ऐसा करते नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो हश्र हुआ, उसे देखकर अशोक गहलोत खुद को संकटों में घिरा पाने लगे। इसी बीच गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ऐसा ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस में हंगामा खड़ा हो गया। बात बढ़ी तो आखिर में लोकेश शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया। असल में लोकेश शर्मा का ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह की कहानी पर पूरी तरह फिट बैठता है, इसीलिए मतलब निकाला गया कि लोकेश शर्मा ने सीधे सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। लोकेश शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। इस्तीफे की वजह लोकेश शर्मा द्वारा किया गया ट्वीट बताया जा रहा है। उनके ट्वीट को पंजाब के घटनाक्रम के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उनके ट्वीट को राजनीतिक रंग देते हुए पंजाब के घटनाक्रम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसीलिए वे अपना इस्तीफा दे रहे हैं। गहलोत के सोशल मीडिया का कामकाज संभालने वाले लोकेश शर्मा ने लिखा, आज दिन में मेरे द्वारा किए गए ट्वीट की राजनीतिक रंग दिया गया और गलत अर्थ निकाला कर पंजाब के घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। मैं साल 2010 से ट्विटर पर सक्रिय हूं और मैंने आज तक पार्टी लाइन से अलग कांग्रेस के किसी भी छोटे से लेकर बड़े नेता के संबंध में और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर कभी कोई ऐसे शब्द नहीं लिखे हैं जिन्हें गलत कहा जा सके। उन्होंने आगे लिखा कि मैं लगभग रोजाना ही ट्वीट करता रहता हूं। मेरे आज के ट्वीट से किसी भी रूप में पार्टी, सरकार और आलाकमान की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। पंजाब, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान दोनों राज्यों को लेकर जल्द ही फैसला ले सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से कहा कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और राजभवन जाकर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनिल देशमुख को अब न तो शरद पवार का रसूख बचा सकता है और न उद्धव ठाकरे का रुतबा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने देशमुख के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत जुटाए हैं जिसे देखकर विशेष अदालत को यह कहना पड़ा कि वाकई देशमुख ने पैसे खाए हैं। अनिल देशमुख ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे और अपने सहायक कुंदन शिंदे से 4 से 7 करोड़ रुपए लिए थे। अदालत ने कथित धन शोधन के एक मामले में वाजे और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। ईडी ने इस महीने मामले में वाजे, देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांदे, निजी सहायक शिंदे और 11 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने 16 सितंबर को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बयानों और आरोप का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर पैसों के लेन देन से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि अनिल देशमुख को सचिन वाजे और कुंदन शिंदे से 4 से 7 करोड़ रुपए मिले थे। अदालत ने कहा कि देशमुख ने इस धनराशि को ऋषिकेश देशमुख के निर्देशों पर हवाला के जरिए मामले में सभी आरोपियों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को भेज दिया। फिर इस पैसे को उन कंपनियों के जरिए श्री साईं शिक्षण संस्था के खाते में जमा कर दिया गया जो केवल कागजों पर थी। यह संस्था देशमुख की है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए से संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है। ऋषिकेश देशमुख अनिल देशमुख के बेटे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व सहायक इंस्पेक्टर वाजे को फरवरी में यहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी मिलने के मामले में इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। इस एसयूवी के में विस्फोटक सामग्री मिली थी। पीएमएलए अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों को समन जारी किया। इसके पहले जांच एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में उन्हें कई समन जारी किए थे, लेकिन देशमुख उनके सामने अब तक पेश नहीं हुए हैं। इस मामले में देशमुख के 2 सहयोगियों संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों के अलावा जांच एजेंसी ने हाल में दायर अपने आरोप पत्र में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को भी आरोपी बनाया है। आरोप पत्र में हालांकि देशमुख या उनके परिवार के सदस्यों का नाम शामिल नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
दिल्ली में बैठकर गांधी वाड्रा पंजाब के अगले सीएम का नाम तय करने में जुटे हैं और नाम तय भी कर लेंगे, लेकिन इतना करने भर से उनकी मुश्किलें आसान नहीं होने जा रही हैं, क्योंकि अगर वो नाम सिद्धू खेमे के किसी नेता का हुआ तो कैप्टन उसे फ्लोर टेस्ट में चुनौती देंगे। मतलब कि पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मची है। इसी बीच शशि थरूर के बाद कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी पर तीर चलाना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी के फैसले पर सीधे सवाल उठाते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि क्या पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बदलाव जरूरी था? क्या ये पार्टी के पक्ष में जाएगा या फिर खिलाफ जाएगा? उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री बदले, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब पुरानी कहावत है, समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। क्या ये हो पाएगा? हालांकि कांग्रेस नेताओं के बयान पर भाजपा नेताओं ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया अल्मी ने सिब्बल के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, शायद आपकी पार्टी में टाँके लगाने के लिए टेलर स्विफ्ट की जरूरत है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने कुछ पुरानी तस्वीरों को अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया। उन्होंने राजीव गांधी के जमाने वाली 1989 के NSUI के अधिवेशन की तस्वीर शेयर की और लिखा कि यह थी कांग्रेस। इसके बाद तिवारी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, एकला चलो रे में ही शान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी पंजाब की सियासी उथल-पुथल पर ट्वीट किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती तेवर दिखाने के बाद उन्होंने लिखा कि कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर ही कार्य करते रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री उन्हीं के खेमे से चुना जाना चाहिए। पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।